वेलकम टू किचन विद मुनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स अचार, जिसमें मैंने गोभी, गाजर, शलजम, हरी मिर्च ये सारी चीजें मैंने शामिल की हैं। अचार बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो इस तरह 2 kg मैंने गोभी ली है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। ऊपर से ये फूल उतार के इस तरीके से ये डंडियां जो है ये मैंने इस तरीके से बना ली है सारी। 10 से 15 हरी मिर्चें, जिसको मैंने दरमियान में से इस तरीके से काट लिया है। ½ kg मैंने शलजम ली है, इस तरीके से ये मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट ली है। ½ kg मैंने गाजर ली है, इसको भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। ½ kg मैंने तेल लिया है सरसों का। सौंफ लिए हैं 2 स्पून। सरसों इस तरीके से बारीक बारीक जो सरसों होती है ये लिए मैंने 2 स्पून। मेथी दाने 2 स्पून। हल्दी पाउडर 1 स्पून। नमक 1 स्पून। रेड चिली 1 स्पून। सब्जियों को उबालने के लिए हमने ये पानी गर्म कर लिया है। तकरीबन 2 लीटर के करीब हमने पानी डाला है। 2 स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। ½ स्पून हल्दी डाल देंगे। अब हम सब्जियों को 3 मिनट कुक करेंगे। पहले हम गाजर और शलजम डालेंगे। शलजम का हमने छिलका नहीं उतारा, अगर छिलका उतार दे तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। इसके साथ ही हमने छिलकों के साथ ही इसको काट लिया है। शलजम और गाजर को हम तकरीबन 3 मिनट कुक करेंगे। साथ साथ हम चम्मच से इस तरीके से हिलाते रहेंगे। ये देखें बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हमने ये बर्तन लेंगे, इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे। इनको हम इस छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। इनको भी हम 3 मिनट इसी तरीके से कुक करेंगे। गोभी भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। फ्लेम हम बंद कर देंगे। इस तरह की हम एक बड़ी ट्रे लेंगे। इसके ऊपर किचन टॉवल डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये गोभी, ये सारी सब्जियां हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर हम इस तरीके से ये सारी सब्जियां डालकर इस तरीके से थोड़ा सा नमक ऊपर डाल देंगे, ½ स्पून के करीब, ताकि ये पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। डेढ़ घंटा हम इसको धूप में रख दें। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे रख दें, ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसमें मेथी दाने डालेंगे। इनको हम 2 से 3 मिनट हल्का सा कुक करेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे। इनको अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इनको कुक करेंगे।
ये अच्छे से कुक हो गए। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तेल डालेंगे। अब हम इसी पैन में ये तेल डाल रहे हैं। तेल को भी हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसको हम साइड पे रखेंगे। मसाले जो हमने हल्के से कुक करके रखे हुए हम दरदरा से ग्राइंड कर लेंगे। हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, दरदरा सा हम इसको करेंगे। इस तरीके से हमने ये दरदरा सा पीस लिया है। तेल को हमने गरम करके रखा हुआ था। अब हम ये जो मसाला पीसा था इसको हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने जो सरसों रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। रेड चिली ये भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब हमने जो नमक रखा है ये भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। हाफ स्पून हम हल्दी भी डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अचार को हमने धूप पर 2 घंटे अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। ये देखें बिल्कुल पानी इसमें से ड्राई हो गया है। ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने एक खुले बर्तन में ये सारा खुश्क अचार डाल लिया है। अब हमने जो ये सारा मसाले डालकर तेल तैयार किया हुआ था इसको हम अच्छे तरीके से नीचे से इसको हिलाएंगे इस तरीके से। अब हम ये इसके ऊपर डालेंगे। इसके साथ हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जो हमने मसाले डाले थे इनकी बहुत ही अच्छी और जबरदस्त खुशबू आ रही है। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट हम अच्छे तरीके से इसको ये तेल इसके अंदर सही जज़ब कर लेंगे। अचार को हम अगर लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो इसके अंदर हम सिरका भी शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको सिरका नहीं बताया। 2 से 3 स्पून हम इसमें सिरका डाल दें। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको सिरका पसंद नहीं है तो आप ना डालें। मिक्स कर देंगे। अचार को हम अभी तो नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप खाना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन हम 3 दिन के बाद इसको खा सकते हैं।
3 से 4 दिन के बाद ये हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर हम इसको लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो इसमें साफ बर्तन यानी कि चम्मच बहुत अच्छे तरीके से साफ करके खुशक करके इसके अंदर से अचार निकालें और इसके बाद ऊपर से अच्छे तरीके से ढांप के रखें। ये अचार बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा गोभी, गाजर, शलजम और हरी मिर्च का अचार तैयार हुआ है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिले सबसे पहले। और ये रेसिपी अपने रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।